नमस्ते भारत। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारतवंशी कमला हैरिस, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तथा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे क्या भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के एक मजबूत कैंडिडेट हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हाथ खींच लिया। उन्होंने 28 जून की प्रेसिडेंशियल डिबेट हारने के करीब एक महीने बाद ये फैसला लिया है। पार्टी लगातार बाइडेन पर दावेदारी वापस लेने के लिए दबाव बना रही थी। अब अपना नाम वापस लेते हुए बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना है। हालांकि अभी कमला हैरिस के नाम पर पार्टी की मोहर लगनी बाकी है। अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई तो ट्रंप को टक्कर देने में कितनी कामयाब होंगी। चलिए जानते हैं उन रीजन के बारे में जो कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी के बेस्ट उम्मीदवार बनाते हैं। कमला हैरिस के पास 4 मुख्य कारण हैं जो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की बेस्ट उम्मीदवार बनाते हैं। बाइडेन से करीब 20 साल छोटी कमला हैरिस युवा वोटरों को फिर से पार्टी में जोड़ सकती हैं। 59 साल की कमला हैरिस न सिर्फ बाइडेन बल्कि ट्रंप से भी उम्र में छोटी हैं। कमला हैरिस अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने में माहिर हैं। अमेरिका की राजनीति में देश और विदेश दोनों मामले बेहद अहम होते हैं। कमला हैरिस जो बाइडेन के बाद पार्टी के दूसरे सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। अमेरिका की बड़ी आबादी को लगता है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मजबूती से अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं, क्योंकि इजराइल और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर उनकी स्पष्ट सोच और डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक बनाती है। वहीं अब ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब मिलेगा। अमेरिका में चुनावी बिगुल बजने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध में बयान दे रहे थे, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में सिवाय कमला हैरिस को छोड़कर ट्रंप के आरोप पर कोई नेता स्पष्टता से नहीं बोल पाता है। कमला हैरिस ट्रंप के आरोप का मजबूती से जवाब दे सकती हैं। 18 जुलाई को उत्तरी कैरोलिना में एक जनसभा के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप के एजेंडे पर जोरदार हमला किया और इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा तेज हो गई कि डेमोक्रेटिक पार्टी में कमला हैरिस इकलौती ऐसी नेता हैं जो ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सकती हैं। ऐसे में अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाई जाती हैं तो जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस का नाम होने से डेमोक्रेटिक पार्टी का पूरा ध्यान ट्रंप के खिलाफ कैंपेन पर केंद्रित हो सकेगा। इससे फिलहाल ट्रंप की ओर जा रही एक तरफा लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अमेरिका के हॉटेस्ट इश्यू पर, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड। कमला हैरिस महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर है और अबॉर्शन के मुद्दे पर महिलाओं का समर्थन करती हैं। वहीं ट्रंप इसके विरोध में है। मार्च 2024 में कमला हैरिस एक अबॉर्शन क्लिनिक गई। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशियल दौरे पर किसी गर्भपात सेंटर में पहुंचा हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ऐसा कर कमला ने साबित किया कि वो अधिकारों की लड़ाई में अमेरिका की महिलाओं के साथ हैं और चुनाव में ये बात उनके पक्ष में जा सकती है। वहीं 13 जुलाई को जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली तो वह अपने दाएं हाथ से एक चार्ट की तरफ इशारा कर रहे थे। इसमें उन लोगों की संख्या थी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता में गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आए थे। 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुने जाने के बाद दिए गए अपने भाषण में ट्रंप ने गैर कानूनी प्रवासियों का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने उन्हें एलियंस बताते हुए कहा था कि अवैध प्रवासी अमेरिकियों को खा जाएंगे। अमेरिकी चुनाव से पहले ट्रंप गैर प्रवासियों को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। 2020 में ट्रंप के सत्ता से जाने के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मैक्सिको के जरिए अमेरिका पहुंचने वालों में सबसे आगे भारतीय हैं। 2022-2023 के बीच 90,000 से ज्यादा भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हुए गिरफ्तार हुए हैं, जबकि इनकी संख्या घटाने का जिम्मा बाइडेन ने खुद कमला हैरिस को दिया था। कमला हैरिस ने 2021 में अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अवैध प्रवासियों को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जा सकता, उनका फोकस समस्या को जड़ से निपटाने पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पिछले साल $950 मिलियन के पैकेज की घोषणा भी की थी। वहीं कमला हैरिस ने रंगभेद के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। कमला खुद अश्वेत हैं, जिससे उन्हें एशियन और अश्वेत लोगों का समर्थन मिलना आसान होगा। कमला छोटे व्यापारों की फंडिंग और स्टूडेंट लोन माफी पर जोर देती हैं, जबकि ट्रंप क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को कुछ मानते ही नहीं हैं। कमला हैरिस के पास अमेरिकी राजनीति में बदलाव लाने की ताकत है। अब देखना यह है कि क्या वे डेमोक्रेटिक पार्टी की पहली भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर ट्रंप को हराने में कामयाब होती हैं। मैं मोहित त्रिपाठी, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।